In previous videos of surface area and volume, we have completed cube and cuboid sums. तो हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पे जो भी एक्सरसाइज है वो सब कंप्लीट कर लिया है 13.1 एंड 13.5. अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर से एंड एक बार उसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद 13.2 स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स लर्न द फॉर्मूले फॉर सिलेंडर. उससे पहले व्हाट इज अ सिलेंडर, लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन. द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर, आप सब लोग ने सिलेंडर तो देखे ही होंगे रियल लाइफ में. जैसे किचन में आपने ऐसे डब्बे देखे होंगे, इट्स अ सिलिंड्रिकल शेप, और अ पाइप इज अ सिलिंड्रिकल शेप. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाएंगे जो एक सिलिंड्रिकल शेप होता है या फिर एक सिलिंड्रिकल सॉलिड होता है. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ सिलेंडर, लेट्स सी. सर्कुलर बेस हो गया, फिर ये पोर्शन और ये नीचे का सरफेस भी सर्कुलर है. So this is a cylinder. A cylinder has two types of surfaces. One is curved surface, other is plane surface. Now let's observe. ये जो सिलेंडर है, इसमें जो ऊपर वाला सरफेस है, that is circular surface, और we call it a circular base. इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द सिलेंडर. और जो नीचे वाला सरफेस है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर बेस. तो जो दोनों बेसिस हैं सिलेंडर के, ऊपर का नीचे का, दोनों का एरिया सेम होता है. एंड सिंस वो सर्कल है, उसका रेडियस होगा. से दिस इज द सेंटर. सो सेंटर से सर्कमफरेंस तक ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो गया. आई होप दैट इज क्लियर. एंड सिमिलरली ये भी रेडियस हो गया. दोनों का लेंथ सेम होगा बिकॉज दोनों भी सर्कल का जो एरिया है, दोनों भी बेसिस का एरिया है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस का एरिया सेम होता है सिलेंडर में. तो दोनों रेडियस भी सेम होगा. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द सिलेंडर. दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द सिलेंडर. चलो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस. नाउ इफ यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ बोथ द बेसिस, ऊपर वाला सेंटर एंड नीचे वाला सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो भी हम लोग को क्या मिलता है? हाइट मिलता है. और वो जो होता है वो बेस से परपेंडिकुलर होता है. जो नीचे वाला बेस है उससे हाइट क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस सिलेंडर इज आल्सो नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर. नाउ व्हेन वी से राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर मतलब बिकॉज इट हैज सर्कुलर बेसिस, सर्कल्स होता है सिलेंडर के अंदर. और राइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग राइट एंगल. मतलब जो हाइट होता है इट्स ऑलवेज 90 डिग्री टू द बेस. सो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक सर्कल है, उसके ऊपर हम लोग ने दूसरा एक सर्कल बिठा दिया, उसके ऊपर एक तीसरा सर्कल स्टैक कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो आप इमेजिन करो एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, और वो कभी फॉर्म होगा जब हम लोग उस पर उन सर्कल्स को 90 डिग्रीज पे प्लेस करेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. हम उसको टेढ़ा मेढ़ा प्लेस नहीं कर सकते, हमें उसे 90 डिग्रीज पे प्लेस करना पड़ेगा. तब जाके वो एक सिलेंडर फॉर्म होगा. और 90 डिग्रीज पे प्लेस करना पड़ेगा, करेंगे. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट एंगल्स पे फॉर्म होता है, इसके लिए राइट. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ one of the best examples of cylinder is this. So it has curved surface, it has plane surfaces, two plane surfaces and one curved surfaces. Now so it has curved surface area. जब हम लोग बोलेंगे curved surface area of the cylinder, तो उसमें सिर्फ ये जो पोर्शन है, जो कर्व्ड पोर्शन है, उसका एरिया निकालेंगे हम लोग. हमें ऊपर और नीचे का एरिया से कोई मतलब नहीं है जब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे. और अगर हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो हम पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया निकालेंगे. तो तब ऊपर का और नीचे का सरफेस का एरिया भी उसमें ऐड हो जाएगा. आई होप दैट इज क्लियर. सो बेसिकली पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. हाउ टू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. नाउ फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उसमें क्या आएगा? उसमें हम लोग सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया निकालेंगे, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे. सो फॉर दैट लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो आई हैव मेड अ सिलेंडर आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड शीट. अब देखो ये जो सिलेंडर है उसको कंसिडर करो. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. ये जो पार्ट है वो कर्व्ड सरफेस है, पूरा पोर्शन. इसका एरिया हम लोग को निकालना है.
इसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दिस पार्ट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस पार्ट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, h हाइट, एंड ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल में है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ये जो सर्कल में है वो क्या है, वो इसका सर्कमफरेंस है। लेट अस सी इन द फिगर, ये पोर्शन का बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज दिस पार्ट, ये जो लेंथ है वो क्या है, इट्स नथिंग बट सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई r। ये जो है इसका लेंथ क्या है, 2 पाई r है, करेक्ट, बिकॉज सर्कमफरेंस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r। इज दैट क्लियर? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हाइट और ये 2 पाई r। अब क्या होता है ना, इफ आई जस्ट ओपन दिस सिलेंडर, अभी मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर देता हूँ, ऑलरेडी ओपन ही है, मैंने इसको स्टिक किया हुआ है ऐसे टेप से। चलो इसको अगर हम लोग ओपन कर दें, ठीक है, मैं सारे टेप्स निकाल देता हूँ। नाउ इफ वी ओपन इट आउट, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पूरा एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पूरा एरिया है। इसको अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, it forms a rectangular sheet cylinder, right? एक rectangle। अब what is area of the rectangle given by, इसको क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, मतलब ये जो साइड है, ये जो साइड है लेंथ और ये जो साइड है ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा, मतलब इट्स दिस साइड इनटू दिस साइड। सो व्हेन यू फोल्ड इट, ये वो दोनों साइड्स क्या बन जाता है, पहले सबसे पहले जो नीचे का बेस है वो क्या बन जाता है, ये जो साइड है जब उसको फोल्ड करते हैं, ये जो लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ है, उसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, वो क्या फॉर्म होता है, सर्कमफरेंस फॉर्म होता है। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फोल्ड कर दिया तो सिलेंडर का क्या बन जाएगा, सर्कमफरेंस बन जाएगा। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फोल्ड करने पे क्या बनता है, हाइट बन जाता है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। मींस अगर हम लोग सर्कमफरेंस 2 पाई r को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, circumference into height, so what we will get curved surface area of cylinder, that is 2 pi r, that is circumference of the cylinder base into height 2 pi r h. So that is how we get the answer. I hope that is clear. इसके बाद जो है वो बहुत easy है। जब आप सिलेंडर को ऑब्जर्व करो, उसका जो ऊपर वाला बेस, सर्कुलर बेस है, उसका जो एरिया है वो पाई r स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, ऑब्वियसली राइट, एरिया ऑफ द सर्कल होगा वो। Just a moment. So this circle, now suppose ये फ्लैट सरफेस होता तो इसका एरिया क्या होता, पाई r स्क्वायर। अब ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ये है मोल्ड किया है, बट फ्लैट होता तो पाई r स्क्वायर, और नीचे का भी वैसे ही होता पाई r स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम है तो दोनों भी पाई r स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई r h प्लस ऊपर वाला सरफेस प्लस नीचे वाला सरफेस, मतलब इट विल बी 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, दोनों एरियाज को ऐड कर दो तो 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, h प्लस r। सो कैन वी से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 pi r into h plus r. That's how we get total surface area of the cylinder. आपको सिर्फ ये करना है कि कर्व सरफेस एरिया में दोनों भी प्लेन सरफेसेस को ऐड कर देना है, एंड प्लेन सरफेसेस का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो ईच प्लेन सरफेस, मतलब ईच सर्कुलर बेस हैज व्हाट एरिया, पाई r स्क्वायर, रिमेंबर दैट, ओके। एंड वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम क्या होगा, volume of cylinder is nothing but pi r square h. Now see, जहां पे easy derivation होता है मैं आपको बता देता हूं कि चलो ये easy आप derive कर सकते हो और ये याद रहेगा, जैसे मैंने आपको क्यूबॉइड में भी बताया था और अभी इसमें भी मैंने बताया रेक्टेंगल। बट कुछ होता है जहाँ पे बाय हार्ट करना बेटर होता है, जैसे वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, बाय हार्ट करो बेटर है, या फिर आप वॉल्यूम के लिए इतना याद रख सकते हो,
जो आपको आउटसाइड क्वेश्चंस में भी काम में आएगा, दैट इफ द ऑब्जेक्ट हैज नीचे का वाला सरफेस एंड ऊपर वाला सरफेस का एरिया सेम, ध्यान से सुनना इसको, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी सॉलिड का नीचे वाला सरफेस का एरिया एंड ऊपर वाला सरफेस का एरिया सेम है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, नीचे का सरफेस एंड ऊपर का सरफेस का एरिया सेम है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को इमेजिन करो, क्यूबॉइड को इमेजिन करो, नीचे का सरफेस एंड ऊपर का सरफेस का एरिया सेम है, ऑब्वियसली ऑपोजिट सरफेसेस हैव इक्वल एरिया। क्यूब में भी क्या होता है, ऑपोजिट सरफेसेस हैव इक्वल एरिया, सो नीचे का सरफेस एंड ऊपर का सरफेस का एरिया सेम होता है, राइट। ऐसे जो भी फिगर्स है जिसमें नीचे का एंड ऊपर का सरफेस का एरिया सेम होता है, उन ऑब्जेक्ट्स में ही ये फॉर्मूला वर्क करेगा। वॉल्यूम विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जो भी है उसका एरिया निकालो, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दो, तो आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब उसका कैपेसिटी मिलेगा। लेकिन ये कभी वर्क करेगा जब नीचे का सरफेस एंड ऊपर का सरफेस का एरिया सेम होगा तब। इज दैट क्लियर? मतलब क्यूबॉइड में वर्क करेगा, यस, क्यूब में करेगा, यस, सिलेंडर में करेगा, यस, बट मे बी बाकी ऑब्जेक्ट्स में ना करे, वो हम लोग देखेंगे जब वो ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सो लेट्स सी, सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया क्या है, अभी हम लोग ने डिसाइड किया, डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, h, सो इनटू h, so pi r square h is the area of the base into height। I hope that is clear। उससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला याद रखो जो क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी वर्क करेगा। चलो क्यूबॉइड में जो बेस है उसका एरिया क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, सो इट्स l इंटू बी, करेक्ट, ये लेंथ है, सो इट्स l इंटू बी, तो एल बी, और ये क्या है, हाइट। So what is the volumes formula? Area of base into height. So it's LBH, L into B into H. Area of the base क्या है, L into B, और height है। वैसे आप क्यूब में भी ट्राई करो, आ जाएगा आंसर। Is that clear? So that's how we can get the formula. Now अब सिलेंडर में आप एक दिमाग में बिठा दो कि कभी भी सिलेंडर आया और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मैंने आपको एक डेरिवेशन बता दिया है, सर्कमफरेंस इनटू हाइट मतलब 2 पाई r इनटू h। तो 2 पाई r h इज द फॉर्मूला, राइट। अगर मुझे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर ये ऊपर से ओपन है, मतलब ऊपर वाला सरफेस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है तो 2 पाई r h मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। आई होप दैट इज क्लियर। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि दोनों बेसिस का जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। सो क्विकली नोट इट डाउन। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी कंप्लीटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ 13.2 एंड 13.6। मतलब हमने 13.2 के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, 13.6 के फॉर्मूले पढ़ लिए। 13.2 is based on surface area of cylinder and 13.6 is based on volume of cylinder। मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले दे दिए हैं। सो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ 13.2 एक्सरसाइज which is based on surface area of cylinder। See you in the next video। But जाने से पहले don't forget to like, share and subscribe। See you all in the next video।